हाय फ्रेंड्स, हमारे इस YouTube चैनल मिश्रा ब्रदर्स पर आप सबों का हार्दिक इस्तकबाल है, हार्दिक सुस्वागतम। और यहाँ पे अभी हम लोग एक जस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपटीशन क्लास में रीजनिंग सब्जेक्ट के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो अक्सर वनडे एग्जामिनेशन जितने भी भारत में कंडक्ट कराए जाते हैं उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसके आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसी चैप्टर में से आज हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर्स के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलिए फ्रेंड्स, इसमें चलते हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर्स यानी रीजनिंग सब्जेक्ट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक में क्या क्या काउंट करने को आ सकता है एग्जामिनेशन के अंदर, तो चलिए पहले देखते हैं। तो चलिए फर्स्ट जो है, इसमें काउंटिंग करने के लिए पूछा जाता है रेक्टेंगल, यानी कोई फिगर एक गिवन होगा पेपर में और उसमें हमको काउंट करना होगा रेक्टेंगल। इस फिगर के अंदर जो गिवन फिगर होगा, जो फिगर दिया होगा एक पेपर में, उसमें काउंट करना होगा कि कितने रेक्टेंगल हैं या कितने स्क्वायर हैं उस फिगर के अंदर या कितने ट्रायंगल हैं। ऐसे एक्स्ट्रा इसमें सर्किल भी कभी कभी काउंट करने को मिल जाता है, डायगोनल यानी विकर्ण भी काउंट करने के लिए मिलता है। लेकिन मोस्ट जो वीवीआई है, इम्पोर्टेंट है, वो रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल, यही तीन जो है सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी फिगर में कितने आयत हैं, कितने वर्ग हैं, कितने त्रिभुज हैं, ट्रायंगल है। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे आज की क्लास में कि कोई एक फिगर में कितने ट्रायंगल हो सकते हैं, यानी त्रिभुज काउंट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आज की हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में। तो फर्स्ट है तो फर्स्ट जो पैटर्न है कि एक सिंगल पॉइंट से किसी ट्रायंगल में, किसी त्रिभुज में एक सिंगल पॉइंट से यदि सामने के साइड पर, सामने की भुजा पर अगर कोई लाइन खींचा जाए तो उसमें कितने त्रिभुज होंगे, इसके बारे में हम लोग काउंट करेंगे। यानी एक सिंगल पॉइंट से सामने के साइड पे, सामने की भुजा पर जितनी लाइन खींची गई होंगी उसमें कितने ट्रायंगल होंगे, कितने त्रिभुज होंगे, उसका काउंट कैसे करते हैं। तो सिंपली क्या करना है कि जो भी ट्रायंगल दे रखा होगा उसका नंबरिंग इंडिविजुअल कर लेंगे। जैसे यहाँ पर एक सिंगल पॉइंट से एक लाइन खींचा गया है, तो एक सिंगल लाइन इस त्रिभुज को दो भागों में डिवाइड कर दे रही है, दो भागों में विभाजित कर दे रही है। तो इसका केवल नंबरिंग हम लोग नोट कर लेंगे, जैसे 1 और 2 नंबरिंग हो गया। कुछ नहीं करना है इसमें। त्रिभुज की संख्या निकालने के लिए इसका नंबरिंग नोट डाउन कर देना है और नंबरिंग लिख करके ऐड कर देना है, यानी जोड़ देना है। वहीं हमारी त्रिभुज की संख्या हो जाएगी उस फिगर के अंदर। तो जैसे यहाँ पे नंबरिंग 1 और 2, यानी ये जो सिंगल लाइन था वो दो भाग में बट रहा है, 1 और 2, तो 1
और प्लस 2, यानी मिल के बन गया 3। यानी इस त्रिभुज के अंदर कितने इस फिगर के अंदर कितने ट्रायंगल होंगे, तो 3। इसका आंसर हो जाएगा 3। अब कैसे होगा इस चीज को देख लेते हैं। देखिए इसको मैं डार्क कर रहा हूं कंसेप्ट समझने के लिए कि कौन कौन सा 3 ट्रायंगल है। तो यहां से देखते हैं, एक ए ट्रायंगल, दूसरा ऐसे, और फिर एक बड़ा वाला ट्रायंगल। ये 3 ट्रायंगल हो गए। अब वैसे ही इस कंसेप्ट का यूज करके हम नेक्स्ट फिगर में कैसे काउंट करेंगे कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो वैसे ही क्या करना है, यहाँ भी देख रहे होंगे आप कि एक सिंगल पॉइंट से सामने की भुजा पर, यानी सामने की साइड पर लाइन खींची गई है। तो कैसे इसमें हम लोग फाइंड करेंगे कि कितने त्रिभुज हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमको कुछ नहीं करना है, इसमें जो भी जितने भी लाइंस है उसका नंबरिंग नोट डाउन कर लेना है। जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4 हम लोग काउंटिंग नोट डाउन कर लिए। अब क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। त्रिभुज की संख्या निकालने के लिए, यानी नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्या करना है, सिंपली इसको ऐड कर देंगे। 1 + 2 + 3 + 4। तो इसका आंसर आ जाएगा 10। यानी इस फिगर के अंदर जो देखने में एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, जटिल सा फिगर, लेकिन इसमें हम लोग आसानी से इस कंसेप्ट का यूज करके इसमें बता सकते हैं कि इस फिगर के अंदर कितने ट्रायंगल हैं। जैसे यहाँ पर क्या था कि एक सिंगल पॉइंट से सामने की साइड पे लाइन खींचा हुआ था। क्या करना है कि इंडिविजुअल नंबरिंग नोट डाउन कर लेना है, और जितने भी नंबर होंगे उस सबको आपस में ऐड कर देंगे, वही हमारा ट्रायंगल की संख्या हो जाएगी। तो चलिए अब नेक्स्ट फिगर 3rd नंबर में हम लोग देखेंगे कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इसी कंसेप्ट का यूज करके हम लोग को इसमें बताना है कि कितने ट्रायंगल हैं। तो क्या, चलिए इसमें काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो त्रिभुज की संख्या ही निकालना है, क्योंकि हम लोग आज पढ़ रहे हैं ट्रायंगल कैसे निकाला जाता है किसी भी फिगर के अंदर। तो सबसे पहले क्या करना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, और 6 नेचुरल नंबर का सम भी यहाँ निकाल सकते हैं। 6 × 7/2 मतलब 21। ये कैसे हो गया, क्योंकि अगर थोड़ा सा जोड़ने में परेशानी हो रहा होगा, तो यहाँ पे इन प्राकृत संख्या का सम होता है, इन प्राकृत संख्या का सम मतलब हो गया जोग। क्या होता है फॉर्मूला, n × n + 1/2। यानी यहाँ 6 तक, यानी 1 से लेकर 6 तक प्राकृत संख्या लिखी गई है, तो 6 तक का हमको सम निकालना है, यानी योग निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर n के जगह पर हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 6 है, तो 6 रख देंगे, 6 + 1/2। अब यहाँ से 2 3 = 6, और 3 × 7 कितना आ जाएगा, 21, यानी 3 × 7 करेंगे 21। यानी ये जो फिगर दिख रहा है इसमें कितने ट्रायंगल्स होंगे, 21। यानी इसी कंसेप्ट का यूज करके हमको क्या करना है कि अगर इस सिंगल पॉइंट से सामने की साइड पर जितनी भी लाइन खींची गई होंगी, उस लाइन का क्या करना है, इंडिविजुअली काउंटिंग लिख देना है और उसको ऐड कर देंगे, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए 1 और 2, यानी एक लाइन खींचा जाएगा तो वो त्रिभुज को 2 बराबर हिस्सों में बांट देगी, तो 1 और 2 मिलके बन गए 3। अब बेसिक फंडा भी यहाँ अपना सकते हैं, कैसे, क्योंकि अगर काउंटिंग ऐसे करने बैठ गए तो बहुत ज्यादा टाइम का आपका बर्बाद होगा। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर हम लोग बेसिक एक अप्रोच लेकर चलते हैं कि कैसे हम लोग को इसमें कम समय में किसी भी फिगर के अंदर कितने ट्रायंगल होंगे इसको हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक सिंगल लाइन था,
और ये दो बराबर हिस्सों में बांट दी, तो कैसे इसमें निकाल सकते हैं कितने ट्रायंगल हैं? तो 1 और 2 इस दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर हमारा फाइनली निकल के आ जाएगा 3। यानी इस ट्रायंगल के अंदर आंसर हो जाएगा त्रिभुज की संख्या कितनी है? 3। वैसे ही इस सिंगल पॉइंट से कितनी लाइन खींची गई है उसका इंडिविजुअली नंबर दे दीजिए, 1 2 3 और 4। इस चारों को अब आपस में ऐड कर दीजिए, 1 + 2 + 3 + 4, 1 2 3 3 6 और 4 10। यानी इस ट्रायंगल के अंदर, इस फिगर के अंदर 10 ट्रायंगल होंगे। अब नेक्स्ट फिगर के अंदर फिर बात करें तो अब नेक्स्ट फिगर के अंदर अगर बात करें तो यहाँ भी एक सिंगल पॉइंट से सामने के साइड पे यहाँ पर खींचा गया है लाइन, तो इसमें कितने ट्रायंगल होंगे एक कैसे फाइंड करेंगे कि इंडिविजुअली इसका नंबर नोट डाउन कर लेंगे कितना है, तो 1 2 3 4 5 और 6। अब इसको क्या करना है आपको, अलग अलग इसको ऐड कर दीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 मिलके बन जाएगा कितना? 21। अब इतना जोड़ने में थोड़ा सा टाइम स्पेंड होगा, तो इसके लिए क्या उपाय है कि अभी जस्ट बिफोर मैंने इस फॉर्मूला का जिक्र किया था कि n प्राकृत संख्या का सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यानी n प्राकृत संख्या का योग कैसे निकालेंगे, n × n+1/2 कर देंगे। मतलब n का वैल्यू यानी यहाँ मैक्सिमम कहाँ तक प्राकृत संख्या गया, 6 तक, तो यहाँ n की जगह पर 6 रख देंगे, 6 × 6 + 1/2 कर देंगे, और 2 से 6 जो है मेरा 3 टाइम्स चला जाएगा, और 3 और 6 + 1 7, यानी 3 × 7 कितना आ गया? 21, यानी 3 × 7 कितना आ गया? 21। अब इसी कंसेप्ट का यूज करके हम लोग कितना भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर आ जाए उसमें आसानी से हम लोग बता सकते हैं कि कितने त्रिभुज हैं। तो चलिए एक जस्ट ओवरव्यू एक क्वेश्चन लेते हैं कि इसमें कितना ट्रायंगल होगा किसी भी फिगर के अंदर। तो इसके पहले हम लोग 3 फिगर हम लोग देख चुके थे कि उसमें कितने ट्रायंगल हैं। उसी कंसेप्ट का यूज करके अगले फिगर में बताएंगे कि उसमें कितने त्रिभुज होंगे। तो चलिए जस्ट फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं। एक बड़ा सा ट्रायंगल है और एक ही सिंगल पॉइंट से ही यहाँ पर खींची हुई है लाइनें। अब देखिए इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, इसको काउंट कैसे करेंगे, तो फिर वही जो पुराना कंसेप्ट था पिछले वाला उसी कंसेप्ट का यूज करेंगे इस फिगर के अंदर। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखिए यहाँ पर काउंट करना, इसको थोड़ा सा 1 + 2 + फिर 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, यानी इसको ऐड करने में थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसेस है। लेकिन इसके लिए हमने क्या बताया था कि इन प्राकृत संख्या का सम निकाल लीजिए। देखिए यहाँ हाईएस्ट नंबर यानी हाईएस्ट नेचुरल नंबर मैक्सिमम कहाँ तक गया है? 9 तक, यानी जो सबसे बड़ा प्राकृत संख्या है इसमें कहाँ तक गया है? 9 तक। तो 9 प्राकृत संख्या का सम निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हमने बताया था n × n+1/2 कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 9 है, n के जगह पर 9 है, तो 9 × 9 + 1/2, तो 9 × 10/2, 2 बचे 10, 9 बचे 45। यानी इस फिगर के अंदर कितने ट्रायंगल होंगे, यानी ट्रायंगल की संख्या हो जाएगी 45।
पिक्चर के अंदर कितने हो गए ट्रायंगल 45। अब इसी में थोड़ा सा वेरिएशन हम लोग करेंगे कि ये तो हो गया सिंगल, एक ऊपर पॉइंट होगा और वहां से सामने की भुजा पर अगर लाइन खींची गई हो तो उसमें कितना ट्रायंगल होगा, इसका हम लोग बेसिक अप्रोच जान गए कि कैसे होगा। अब इसमें काउंट भी कर सकते हैं, वहीं ऐसे एक दो ऐसे करके पुराने, तो वो लेंदी थोड़ा सा मेथड हो जाएगा, उस तरीके से आप काउंट करते ही रह जाएंगे लेकिन पता नहीं चलेगा। लेकिन इस ट्रिक का यूज करके जितनी भी लाइनें अगर खींची होंगी इंडिविजुअली उसका नंबर नोट डाउन कर लेंगे काउंटिंग में और उसको सबको ऐड कर दीजिए। अब बड़ा नंबर तक आता है, मतलब 9 10 ऐसे चला जाता है, तो उसको क्या कीजिए कि n प्राकृत संख्या का सम पर इस फॉर्मूला का यूज करके उसमें हम आसानी से बता सकते हैं कि कितने ट्रायंगल होंगे। तो चलिए इसी में थोड़ा सा, एक ही फर्स्ट टाइप हम लोग कवर कर रहे हैं, अब इसी में थोड़ा सा वेरिएशन क्या है कि ये देखिए। तो सेकेंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए, अब वहां क्या था कि एक सिंगल पॉइंट से सामने के साइड पे हम लोग लाइन खींच रहे थे, रेखा खींच रहे थे। यहाँ क्या है कि हम लोग हॉरिजॉन्टली लाइन खींच रहे हैं। जैसे देखिए, हॉरिजॉन्टल कहने का मतलब क्षैतिज तरीके से, क्षैतिज तरीके से हम लोग लाइन खींच रहे हैं पृथ्वी के पैरेलल, जमीन के पैरेलल, या जो भी XYZ जो भी आपके पास प्लेन उपलब्ध है, जैसे कॉपी हो गया, पेपर हो गया या बोर्ड हो गया, जो भी है उसके पैरेलल अगर लाइन खींची जाए और उस पिक्चर के अंदर हमको बोल दे कि कितने ट्रायंगल होंगे, एक कैसे फाइंड करेंगे। तो कंसेप्ट वही है, इसमें इंडिविजुअली क्या करेंगे हम लोग, काउंटिंग का नंबर नोट डाउन कर लेंगे। जैसे 1 2 1 2 1 2 1 और 2। अब क्या करना है यहां से बताइए, यहां से 1 + 2 करेंगे पिछले वाले कंसेप्ट का यूज करके। तो 1 + 2 यानी इस फिगर के अंदर कितने ट्रायंगल मिलेंगे 3। नेक्स्ट फिगर के अंदर कितने ट्रायंगल मिलेंगे 3, एक और दो जोड़ लेंगे 3। फिर इसमें कितने ट्रायंगल मिल जाएंगे 3, इसमें कितने मिल जाएंगे 3। यानी टोटल ट्रायंगल अगर हम निकालना चाहें तो टोटल ट्रायंगल की संख्या 3 + 3 + 3 + 3 यानी कितना हो गया 12। अब वैसे भी कर सकते थे, या सिंपली अब क्या इसका उपाय हम लोग करेंगे कि यहाँ जो भी दे रखा होगा ट्रायंगल और क्षैतिज तरीके से लाइन खींचा हो, तो मात्र जो नीचे वाला जो आपको लाइन दिखाई दे रहा होगा उसी का नंबर नोट डाउन करेंगे और किसी का नंबर नोट डाउन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चलिए इसी फिगर को हम लोग ऐसे काउंट कर सकते हैं कि इसमें कितने ट्रायंगल है। जैसे ऐसे लाइन है, अब देखिए केवल नीचे वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है उसमें आप काउंटिंग का नंबर नोट डाउन कीजिए 1 और 2। 1 और 2 को जोड़ लीजिए, 1 और 2 कितने आ गए, यानी ट्रायंगल की संख्या कितनी आ गई 3 आई। लेकिन यहाँ पे देखिए कितने हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहे हैं, यानी कितनी क्षैतिज लाइनें बन रही हैं। तो देखिए 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, यानी इसमें जस्ट क्या कर दीजिएगा कि 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही हमारे ट्रायंगल का आंसर हो जाएगा बस। तो ये देखिए इस फिगर में भी वही चीज है, कितना आंसर आया था 12। लेकिन हम लोग बेसिक कंसेप्ट का यूज करके बताए थे कि इस पिक्चर के अंदर 12 आंसर होगा। लेकिन यहाँ क्या करना है कि जो भी फिगर होगा नीचे वाले पोर्शन का आप नंबर नोट डाउन कीजिए, उसको ऐड कर लीजिए, यानी 1 और 2 हो गया 3। और कितनी क्षैतिज लाइनें हैं, ये नीचे वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला, यानी ऐसे 4 लाइनें हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही हमारे ट्रायंगल का आंसर हो जाएगा। चीज वही था, यहाँ 1 और 2 3, 1 और 2 3 ट्रायंगल, 1 और 2 जोड़ लिए 3,
एक और 2 जोड़ लिए 3, यानी टोटल मिला के यहाँ से 3 ट्रायंगल बने, 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 यानी 3 का 4 टाइम्स है, यानी 3 4 जा 12 मेरा आंसर हो जाएगा। तो चीज वही है, बट यहाँ क्या करना है, अब जब इस पर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो नंबर भी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। अपने मन में सोच लीजिए कि एक भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, तो एक और 2 जोड़ लीजिएगा, कितना हो गया, 3 हो गया। अब इसमें देखिए कितनी क्षैतिज लाइनें यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और 4 लाइन। तो क्या कीजिएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कितना आंसर हो जाएगा, 12। तो चलिए इस कंसेप्ट का यूज करके अगले क्वेश्चन में बताएंगे कि कितने ट्रायंगल होंगे। तो चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 5 तक हम लोग कर लिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, इसमें बताना है कि इस पिक्चर के अंदर कितने ट्रायंगल होंगे। तो सबसे पहले वही कंसेप्ट जो प्रीवियस हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है कि किसी भी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वैसे ही करना है, क्या चीज कि आपको नंबर नोट डाउन कर लेना है, जैसे 1 2 3 4 और 5। तो अब 1 2 3 4 5, सबसे पहले इस वाले पोर्शन में हम लोग देखेंगे कि कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। तो बताइए यहाँ क्या हो जाएगा, क्या बताए थे कि सिंपल नंबर नोट डाउन आपको करना है, यानी काउंटिंग का नंबर नोट डाउन कर लीजिए और सबको ऐड कर लीजिए, वही हमारा ट्रायंगल की संख्या हो जाएगी। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यानी 1 + 2 3 + 3 6 4 10 और 5 15, यानी इस लाइन में कितने पिक्चर हो गए, 15। तो अब सबका प्लेस नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, सब में काउंटिंग हम लोग नहीं करेंगे। एक से हमको पता चल गया कि कितने ट्रायंगल हो गए, 15। तो अब अगर हमको त्रिभुज का संख्या निकालना था तो 15 ए हो गए। तो ऐसे ही कितनी लाइनें खींची गई है, बताए थे कि इसमें जितने भी क्षैतिज लाइनें होंगी उसको आपस में गुना कर दीजिए। तो एक क्षैतिज लाइन ए वाला, 2 क्षैतिज लाइन, 3 क्षैतिज लाइन, चौथा क्षैतिज लाइन, 5वां। तो इसमें क्या कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस पिक्चर के अंदर कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, 75, यानी 75 ट्रायंगल आ गए। कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको क्या करना है कि नीचे वाले पोर्शन में आप नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 1 2 3 4 5। अब सबको आपस में ऐड कर लीजिए। अगर ऐड नहीं होता है तो हमने क्या बताया था कि कहां तक प्राकृतिक संख्या जा रही है, 5 तक। तो हम फॉर्मूला का इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, n प्राकृतिक संख्या का सम यानी योग निकालने के लिए n × n + 1/2, यानी n के जगह पर यहाँ अधिकतम कहां तक प्राकृतिक संख्या जा रहा है, 5 तक। तो 5 × 5, n के जगह पर 5 पुट कर देंगे, +1/2। अब यहाँ से निकाल लीजिए, 5 × 6/2, 2 से 6 3 टाइम्स चला जाएगा, यानी कितना आ गया, 15। यानी इस वाले 15, यहाँ से इस वाले लाइन से कितने ट्रायंगल बन गए, 15। यहाँ भी बनेगा 15, यहाँ भी बनेगा 15, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, यानी 50 का 5 टाइम्स हो गया, यानी कितना इसमें ट्रायंगल हो जाएगा, 75, यानी 75 ट्रायंगल हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब जैसे जैसे थोड़ा सा हम लोग इस पर प्रैक्टिस करते जाएंगे, लेवल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होते जाएगा। तो चलिए इस पिक्चर को देखते हैं, इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या चीज डिफरेंट है कि यहाँ पर लाइन जो था
पूरा का पूरा लाइन यहाँ तक गया है, लेकिन इस यहाँ वाले पार्ट का हम बात करें तो ये लाइनें मात्र यहीं तक गई है। ऊपर वैसे ही है कि यहाँ तक लाइन गया है और यहाँ से यहाँ तक लाइन गया है, यानी हाफ कर दिया है। ये पूरा लाइन है, यहाँ आधा है, यहाँ आधा से भी कम है, यहाँ भी आधा से भी कम है। तो जस्ट उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हमको इसमें भी बताना है कि किसमें कितने ट्रायंगल होंगे। लेकिन इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले नंबर नोट डाउन कर लीजिए 1 2 3 4 5, यानी 5 नेचुरल नंबर का सम, यानी यहाँ से हमारा कितना ट्रायंगल आ जाएगा, इस सब को हम लोग ऐड कर लेंगे आपस में। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ से ऐड कर लिए 15 हो गए। अब देखिए यहाँ से 1 2 3, यहाँ से 3 भाग में बटा है, तो ये कितना हो गया मेरा, यहाँ से ट्रायंगल का संख्या 3 × 4/2 कर लेंगे, यानी 3 चौका 12, 12 का आधा 6। यहाँ पे आप जोड़ लीजिए 1 2 3, यहाँ से ट्रायंगल 3 निकल जाएंगे, यहाँ से भी ट्रायंगल कितने निकल जाएंगे, 3 निकल जाएंगे। अब सबको आप आपस में ऐड कर दीजिए। फर्स्ट सेकंड बचेगा 15 + 6 + 3 + 3, 15 6 21, 3 24, 3 27।